हेलो एवरीवन। एक बार फिर से आप सभी का श्री आर्ट गली के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आप लोग कल 24 जनवरी 2026 को एलटी आर्ट का पेपर दिए हैं और आप लोगों ने अपने पेपर को भी देख चुके हैं। और पेपर को करने के बाद जितने भी आर्ट टीचर में इन्वॉल्व होने वाले कैंडिडेट हैं, अब उनकी उत्सुकता ये है कि इस एग्ज़ाम में सेफ स्कोर क्या होने वाला है। तो आप सभी लोग मेरे साथ बने रहिए। मैं आप लोगों को 100% वादा करता हूं कि एक सेफ स्कोर देने की मैं कोशिश कर रहा हूं। जितने भी मैं सुबह से लेकर अभी तक जिन भी बच्चों से मिला हूं, जो भी कोचिंग में बच्चे आए हैं, जिन्होंने अपनी एग्जाम में जो भी क्वेश्चनों को लेकर अपने आप को मेरे साथ शेयर की हैं बातें, उसी के आधार पर मैं आप सभी लोगों के साथ फैक्टर को शेयर करूंगा। तो इस एग्जाम का जो सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होने वाला है, उसी के आधार पर मैं आप सभी लोगों को समझाऊंगा कि यहाँ पर ये जो पेपर है एक क्वालिफाइंग है और आप लोगों का फाइनल सिलेक्शन अब मेंस के आधार पर होने वाला है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जब तक आप लोग ये पेपर क्वालिफाई नहीं करेंगे तो आप लोगों को मेंस में जगह नहीं मिलेगा। तो समझिएगा कि सबसे इंपॉर्टेंट अब सेफ स्कोर क्या होगा। और मैं वादा करता हूं कि इस जो मैं कट ऑफ बता रहा हूं, अगर आप लोगों की उतना बनती है तो आप लोग मेंस के लिए पूरी 100% जुड़ जाइए। और मैं आप लोगों को एक और भी बात बताना चाहता हूं कि देखिए, इस चैनल पर आज तक मैंने किसी प्रकार की कोई शुल्क नहीं लिया है। फ्री ऑफ कास्ट मैं आप सभी लोगों को अपनी एविडेंस को प्रोवाइड किया है। मैं किसी प्रकार की कोचिंग और किसी प्रकार की दुकानदारी चलाने की बात नहीं करता हूं। मैं 100% आप लोगों को वादा करता हूं कि मेरे अकॉर्डिंग आप चलिए और आप लोग बिना किसी कोचिंग के सिलेक्शन पाएंगे। और कैसे पाएंगे, आप लोग बने रहिए और पूरी ईमानदारी के साथ मैं आप लोगों को बताऊंगा, क्योंकि मैं दुकान नहीं खोल रहा हूं। और कोई भी बच्चा अगर कह दे कि इस चैनल पर किसी प्रकार की दुकानदारी या किसी प्रकार की 1 रुपए की शुल्क आप लोगों ने दिया हो, तो आप सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा कि 100% आप लोगों का सिलेक्शन कैसे होगा। देखिए, मैं आप लोगों को बताऊं कि इसका फैक्टर क्या है। पेपर को देखने के बाद सभी लोगों ने देखा कि पेपर कैसा है, तो पेपर को मैं बताऊं जो कि मैंने आप लोगों को सुबह मैं प्रोवाइड किया हूं। आप सभी लोग देख लीजिएगा पेपर कैसा है। पेपर इजी नहीं है और न तो टफ है, मॉडरेट पेपर है। मॉडरेट पेपर कहने का मतलब कि एक सामान्यतः अच्छे लेवल का पेपर है और इसमें अच्छे अच्छे कैंडिडेट भी बैठे हैं। तो यहां पर अब हम लोग देखेंगे इसकी जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ध्यान से समझिएगा, तभी आप लोग समझ पाएंगे कि मैं कहना क्या चाहता हूं और क्या समझाना चाहता हूं आप लोगों को। देखिए, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा जो एलटी या चाहे किसी भी सब्जेक्ट का जो आप लोगों का कट ऑफ बनेगा, सबसे पहले उस बैरक को तोड़ना इंपॉर्टेंट है। बैरक कहने का मतलब हमारा दोस्तों, यहां पर चाहे जनरल का कैंडिडेट हो, ओबीसी का कैंडिडेट हो, ईडब्ल्यूएस का कैंडिडेट हो, ये जितने भी 3 ग्रुप के कैंडिडेट हैं, ध्यान से देखेंगे, ये तीनों ग्रुप के कैंडिडेटों को कमीशन ने कहा है कि इनको पहले 40% आप लोगों को क्वेश्चन कट ऑफ में लाना होगा। इंपॉर्टेंट है, मतलब 40% इनके लिए बाउंडेशन है। और इनके लिए जो एससी हैं और एसटी हैं, इनके लिए 35% क्वालिफाइंग मार्क्स लाना इंपॉर्टेंट है। तो अब यहां पर देखेंगे हम लोग कि आप लोगों के ओवरऑल जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो 150 क्वेश्चन पेपर में आए हुए हैं। 150 क्वेश्चन में अगर जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों की बात किया जाए तो इसका 40% जो होता है वो होता है 60 क्वेश्चन। कितना? 60 क्वेश्चन इस ग्रुप के कैंडिडेटों को पास करना अनिवार्य है। अगर आप लोगों को 60 से अगर 59, 58 अगर क्वेश्चन हुए तो आप लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे, क्योंकि यहां पर 60 क्वेश्चन लाना तो अनिवार्य है। तो 59, 58 लाने वाले कैंडिडेटों को डिस्क्वालीफाई किया जाएगा। पहला फैक्टर है जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेटों के लिए। दूसरा जो एससी और एसटी कैंडिडेटों के लिए है वो 35% है, अर्थात 150 का
30%, कम से कम आप लोगों को 53 क्वेश्चन लाना अनिवार्य है। अगर 53 से मतलब 51 अगर क्वेश्चन आ गया तो आप लोग डिस्क्वालीफाई होंगे। तो बहुत सारे बच्चों का जो मेजर फैक्टर है ये है 40% का रेशियो और 35% का रेशियो। आप सभी लोग समझ चुके हैं। दूसरा फैक्टर आप लोगों को समझाऊं कि अब जो जनरल के कैंडिडेट, ओबीसी कैंडिडेट और ईडब्ल्यूएस के कैंडिडेट होंगे उनको मेरिट 60 से तो एबव ही जाएगी। इनकी मेरिट जो है वो 53 से एबव जाएगी। अब क्या है, डरिए नहीं, बस बने रहिए, कितना जाएगा आप सभी लोग देखिएगा। यहां तक आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा, मैं आशा करता हूं। अब दूसरी इंपॉर्टेंट पॉइंट पर हम लोग बात करेंगे कि जो आप लोगों के 150 क्वेश्चन आए थे, इसमें से 30 क्वेश्चन जो थे वो जीके और जीएस के क्वेश्चन थे, और जो 120 क्वेश्चन थे वो आप लोगों के आर्ट सब्जेक्ट से थे, राइट। तो अब 30 क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चों के पसीने छूट गए हैं इस क्वेश्चन को करने में। बहुत इजी नहीं था, बहुत ही अच्छे लेवल का जीके और जीएस था। और ये जो आप लोग आर्ट का पेपर देख रहे हैं ना, 120 क्वेश्चन, ये भी कोई इजी क्वेश्चन नहीं था। अच्छे अच्छे लोगों की पसीने छूट जाती है जब एग्जाम हॉल में इस क्वेश्चन को करना होता है। घर पे तो आप लोग बहुत ही आराम से कहेंगे कि बहुत इजी पेपर है, लेकिन एक मॉडरेट पेपर है। जैसा क्वेश्चन होना चाहिए वैसा क्वेश्चन है। आयोग ने अच्छा क्वेश्चन बनाया है, इस बात को मैं समझ रहा हूं। तो 120 क्वेश्चन और 30 क्वेश्चन, अगर इसमें क्वेश्चनों की बात किया जाए तो मैक्सिमम बच्चे जो हैं 30 क्वेश्चन में से मैक्सिमम बच्चे आप लोगों को 11 क्वेश्चन, 12 क्वेश्चन, 13 क्वेश्चन, बहुत अधिक अच्छे क्वेश्चन 16-17 क्वेश्चन तक पहुंच चुके हैं। मतलब कहने का मतलब कि एक मिनिमम एवरेज दिया जाए तो यहां पर 15 क्वेश्चन, मैक्सिमम बात करें तो 15 क्वेश्चन। अगर 30 में 15 क्वेश्चन तुक्का फुक्का, आप सभी लोग जानते हैं कि नेगेटिव मार्किंग भी है, तुक्का लगा नहीं सकते हैं, बहुत संभल कर बातें करनी है। तो यहां पर एक एवरेज हम ले रहे हैं कि 15 क्वेश्चन। अब बात आई आप लोगों के आर्ट सब्जेक्ट में, तो 120 में बहुत सारे बच्चे जो मिले हैं जिन्होंने मुझे बताया कि सर वहां पर तो कुछ और था, लेकिन बाहर निकलने के बाद क्वेश्चन जब हम लोग डिस्कस करने लगे तो वो क्वेश्चन 90 से सीधे 75 आ चुका है। तो इसी प्रकार से बात करिए, मैक्सिमम बच्चों की जो यहां पर निगेटिव को ध्यान में रखते हुए बहुत सारे बच्चे हमसे जो बातें कहे हैं वो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और समझिएगा कि बहुत सारे बच्चों ने कहा कि सर क्वेश्चन तो किए हैं लेकिन संभल कर, हम लोग मैक्सिमम 65, 70, 75, 80 डरते हुए हम लोगों ने, निगेटिव मार्किंग को देखते हुए हम लोगों ने इतना क्वेश्चन को टच किया है। मैक्सिमम अगर हम लोग इसकी एवरेज को निकालें 60, 70, 75 और 80, एवरेज को भी हम लोग निकाल कर चलते हैं तो हम ये मानते हैं कि बहुत ज्यादा अगर यहां पर आए तो 65 क्वेश्चन आप लोग अपने सब्जेक्ट में कर रहे हैं। तो अब हम लोग 65 क्वेश्चन आप लोग अपने सब्जेक्ट में भी कर सकते हैं, और यहां पर 15 क्वेश्चन। अभी रुकिएगा, जरा ध्यान से समझिएगा, तब तो स्कोर बहुत ही ऊपर चला जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहां पर एक एवरेज मैंने आप सभी लोगों के सामने निकाला है कि इतने बच्चों ने अपने आप को प्रेजेंट किया है, और ये अच्छे कैंडिडेटों की मैं बात कर रहा हूं। तो आप अभी बने रहिए कि आप लोगों की सेफ स्कोर क्या जाने वाली है, ये मैंने एवरेज में निकाला है। अगर आप सभी लोग ध्यान देंगे, यहां पर इस एग्जाम में जो एलटी का एग्जाम हुआ है, अब यहां पर हम लोग देखेंगे कि सीटों की संख्या कितनी है। कम से कम आप सभी लोग जानते हैं कि 578 ओवरऑल सीटें दी गई हैं। इस एग्जाम में जो कैंडिडेटों की जो संख्या है वो लगभग मान के चलिए कि 20,000 के आसपास यहां पर आवेदन आए हुए हैं। और यहां पर जो आयोग आप लोगों को
फर्स्ट एग्जाम में क्वालिफाई कराएगा वो 15 गुना बच्चों को क्वालिफाई कराएगा। समझ चुकते हैं? तो अगर हम लोग इसका एवरेज निकालें तो आप लोग देखेंगे कि एक सीट पर कम से कम 33-34 कैंडिडेट पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, इसके आधार पर यहां पर एग्जाम में उपस्थिति को भी हम लोग मानेंगे, क्योंकि सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि एग्जाम में जो बच्चों ने एग्जाम दिया है, बहुत सारे बच्चों ने एग्जाम को छोड़ दिया है। तो एग्जाम की अगर परसेंटेज को हम लोग देखें कि इस एग्जाम में पार्टिसिपेट होने वाले जो कैंडिडेटों की संख्या रही है वो कितनी रही है, तो मैक्सिमम आप लोग देखेंगे उपस्थिति जो देखने को मिली है वो 70% बच्चों ने यहां पर उपस्थिति दर्ज किया है। मतलब बहुत सारे बच्चों ने 30% बच्चों ने एग्जाम को छोड़ दिया है। अब हम लोग बात करें कि पहले एग्जाम में ये 15 गुना बच्चों को बुलाएंगे। कम से कम आप लोग इसके आधार पर देखिए तो कम से कम 7 या 8 हजार बच्चे मेंस के लिए क्वालिफाई कराए जाएंगे इस एग्जाम में। तो आप सभी लोग समझ रहे हैं कि 7 से 8 हजार जिन्होंने इतना दिया है, तो आप लोगों का अब सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर यहां पर हम लोग स्कोर को देखेंगे कि अब आप लोगों का स्कोर क्या जाने वाला है। मैं इसको इरेज करूंगा, जरा ध्यानपूर्वक आप लोग बने रहिए। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी लोगों को ये सारी चीजें समझ में आ चुकी होंगी, और नहीं आ चुकी है तो आप सभी लोग इसके स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि मैं आप सभी लोगों के साथ क्या शेयर करना चाहता हूं। यहां तक आप लोगों ने देखा, अब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूं कि इसकी एवरेज क्या जाने की संभावना है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट होता है कि आप लोगों की एग्जाम में बहुत सारे फैक्टर काम करते हैं। देखिए, अगर हम लोग अब फाइनल इसके स्कोर बोर्ड की देखें तो कट ऑफ बहुत ही कम जा रहा है। कट ऑफ बहुत ही कम जा रहा है, और जो भी बच्चे ध्यानपूर्वक समझेंगे वो यहां पर सिलेक्शन लेकर जाएंगे, क्योंकि यहां पर प्राविधिक कला बच्चे यहां पर इन्वॉल्व नहीं हैं। तो जनरल के कैंडिडेट, एक बार फिर से मैं समझाना चाहता हूं कि जितना मैं कट ऑफ आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं, देखिएगा 100% आप लोगों को देखने को जरूर से जरूर मिलेगा। देखिए, जनरल के कैंडिडेटों की अगर हम लोग सर्वप्रथम बात करें तो इनकी कट ऑफ क्या होने जा रही है, बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अदा किया जाएगा इसमें। तो देखिए, सारी कट ऑफ को, सारी फैक्टर को समझने के बाद हम लोगों ने जनरल का जो कट ऑफ निकाला, हमारा सबसे इंपॉर्टेंट है कि 60 क्वेश्चन तो मिनिमम लाना इंपॉर्टेंट है। 60 क्वेश्चन होना इंपॉर्टेंट है क्वालिफाई के लिए। तो हमारा सेफ स्कोर क्या होगा? अगर आप लोग जितने भी जनरल के कैंडिडेट हैं, अगर 65 क्वेश्चन प्लस हैं, तो आप लोग अपनी मेंस की तैयारी स्टार्ट कर लीजिए। ये मैं आप लोगों को 100% वादा करता हूं कि आप लोग ध्यान से देखिए कि जितने भी जनरल के कैंडिडेट हैं, अगर 65 प्लस हैं तो आप लोग सेफ जोन में हैं, अपनी एग्जाम की तैयारी कंटिन्यू करना स्टार्ट कर दीजिएगा। ठीक है, मौज करिए। ये 65 क्वेश्चन जितने भी कैंडिडेट हैं। अब आई ओबीसी कैंडिडेट को। ओबीसी कैंडिडेट इनसे जब भी रहेंगे तो नीचे रहेंगे, तो इनकी जो आप लोग कट ऑफ देखेंगे वो बहुत ही इंपॉर्टेंट कट ऑफ होगी, और इनकी जो कट ऑफ जा रही है कम से कम 63 से 62 क्वेश्चन अगर आप लोग प्लस हैं, तो आप लोग ओबीसी वाले भी अपनी एग्जाम की कंटिन्यू तैयारी करते रहिए। बहुत ज़्यादा इनके और इनके बीच में अंतर नहीं रहेगा। 63 से 62 से प्लस हैं तो आप लोग ओबीसी वाले कैंडिडेट अपनी एग्जाम के लिए प्रिपरेशन करते रहिए। वहीं पर ईडब्ल्यूएस के कट ऑफ की बात करें तो इनकी और ओबीसी की जो कट ऑफ होगी ना, बहुत ही इक्वल देखने को मिलेगी। तो यहां पर इनकी भी कट ऑफ आप लोग 62 या 63 क्वेश्चन देख सकते हैं। प्लस हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए।
अब आई एससी और एसटी कैंडिडेटों की। अगर हम लोग एससी के कैंडिडेटों की बात करें तो इनको कम से कम 52 से 53 क्वेश्चन लाना अनिवार्य है। तो इनकी जो मेरिट जारी है, देखिए एससी के कैंडिडेटों, अगर आप लोग 55 क्वेश्चन प्लस हैं तो आप लोग अपनी मेंस की तैयारी कंटिन्यू करते रहिए। और एससी के कैंडिडेट अगर आप लोग 54 या 54 प्लस हैं तो आप लोग अपनी तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। ये क्वेश्चन है, कहने का मतलब एससी के कैंडिडेट 55 से ऊपर हैं या 55 है तो अपनी मेंस की तैयारी करते रहिए। और एससी टी के कैंडिडेट अगर 54 प्लस हैं तो अपनी एग्जाम की तैयारी में लग जाइए। वहीं पर अगर अदर जितने भी कैंडिडेट हैं, अदर जो भी कैंडिडेट हैं उनकी मेरिट 54 प्लस क्वेश्चन हैं तो आप लोग एग्जाम की तैयारी करने रहिए। इसमें अदर में जैसे जितने भी दिव्यांग कोटे के कैंडिडेट होते हैं वो आ सकते हैं। तो 54 प्लस अगर हैं तो आप सभी लोग अपनी एग्जाम की तैयारी को कंटिन्यू करते रहिए। ये एक सेफ स्कोर मैं आप सभी लोगों को बता रहा हूं पूरी एनालिसिस करने के बाद। तो यहां पर जितने भी एग्जाम में इन्वॉल्व होने वाले कैंडिडेट हैं अपने आप को सेफ स्कोर के साथ समझेंगे और ये एक बहुत ही अनिवार्य बातें आप सभी लोगों को देखने को मैं आशा करूंगा कि आप सभी लोगों को समझ में आ चुका होगा। और अगर किसी भी प्रकार की कोई क्यूरी है तो आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। और मेरी द्वारा जो बताई गई ये जो कट ऑफ है आप सभी लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि इसकी क्या कट ऑफ जारी है। तो ये मैंने आप लोगों के समझ LT आर्ट का एक सेफ स्कोर बताने की कोशिश किया। आप लोग भी अपने कमेंट बॉक्स में राय रख सकते हैं। और दूसरी चीज कि आप सभी लोग अब जो मेंस का पेपर होगा ये आप लोगों के सब्जेक्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। तो आप सभी लोग अपने सब्जेक्ट के ऊपर बहुत ही ध्यानपूर्वक सावधानी पूर्वक अपनी एग्जाम को कंटिन्यू करते रहिए, क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव भी है और डिस्क्रिप्टिव भी है। हम लोग आप लोगों के सहूलियत के लिए फ्री ऑफ कास्ट आप लोगों को मैं क्वेश्चन भी दिखाऊंगा कि किस प्रकार से कितने शब्दों में कैसे क्वेश्चन को लिखा जाता है, उसको भी मैं आप सभी लोगों के साथ शेयर करूंगा। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो प्लीज़ अधिक से अधिक दोस्तों में शेयर करिए और पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक के साथ साथ हाइप का बटन जरूर से जरूर प्रेस करिए। हम लोग एक नेक्स्ट टॉपिक में मिलेंगे। और किसी प्रकार की कोई क्यूरी है तो आप लोग इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरे इंस्टाग्राम और टेलीग्राम का लिंक है, आप लोग जुड़कर मेरे साथ सवाल कर सकते हैं। और इसकी डिटेल वीडियो देखने के लिए आप सभी लोग चैनल पर फुल वॉच करें। मैंने क्वेश्चन आप लोगों के साथ शेयर कर चुका हूँ। थैंक यू दोस्तों।